इस बार आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इसको हो क्या गया है यार, ये वापस जाने का नाम क्यों नहीं ले रही है। और मैं भी यही सोच रही हूँ कि मुझे हो क्या गया है, मेरे को वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा है। पति देव वहाँ पे अकेले तो हैं, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि यार कुछ दिन और रह लूँ, कुछ दिन और रह लूँ। पता नहीं ऐसा हो रहा है ना कि चलो भाई थोड़े दिन और रह लेती हूँ। इस बार ही ऐसा हुआ है भाई, जब से मेरे बच्चे हुए ना तब से लेके पहली बार मैं यहाँ पे रही हूँ। मतलब जब बच्चे नहीं थे तब तो रहती थी, लेकिन कुशाग्री के होने के बाद फर्स्ट टाइम मतलब मैं अकेली इतने दिन रही हूँ। मुझे हमेशा ये होता था कि मैं कभी अकेले नहीं रह पाऊँगी, लेकिन इस बार मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, मतलब कुछ वैसा फील ही नहीं हो रहा है। तो आज भी ना सुबह सुबह उठ के बस खाना वाना ब्रेकफास्ट हो गया था, तो दिन का भी मैं खाना बना रही थी, तो मैंने सोचा भाई चलिए जल्दी जल्दी खाना बना लिया जाए, साथ साथ में गपशप लगा ली जाए। तो यहाँ पे मेरे बन रहे हैं आज मटर वाले चावल बन रहे हैं, तो मटर पुलाव बना रही हूँ आज। एक तो समझ नहीं आता डेली डेली हमारा सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है। यहाँ पे सब लोग आते हैं सुबह 11 बजे घर आते हैं, मतलब देवर जी और ससुर जी दोनों 11 साढ़े 11 12 बजे तक घर आते हैं, तो उनका ब्रेकफास्ट उसी टाइम पे होता है। अब छोटे बच्चे जल्दी उठ जाते हैं तो मैं उनके लिए कुछ बना लेती हूँ, फिर उसके बाद ये लोग खाना खाते हैं इतना लेट, फिर उसके बाद ना लंच नहीं बनता है। तो लंच नहीं बनता है तो फिर बच्चों को तो लंच करना है, और जिन्होंने सुबह खाना खाया हुआ है। तो हमारा वहाँ का रूटीन आगरा का ऐसा है कि तीनों टाइम हमारे घर पे खाना बनता है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे तीनों टाइम नहीं बनता, यहाँ पे 2 टाइम ही खाना बनता है। एक बार 11 बजे बनता है, 11-12 बजे, और एक बार रात को खाना बनता है। तो वहाँ पे तो तीनों टाइम मुझे खाना बनाना पड़ता है, बिकॉज़ वहाँ का शेड्यूल ही ऐसा है। पतिदेव को दिन को घर आना है, उनको लंच करना है, तो सब चीज़ें वहाँ ऐसी चलती हैं। अब यहाँ पे बच्चों को मैं सुबह-सुबह खाना दे देती हूँ, तो देवर जी और ससुर जी खाते हैं 11-12 बजे, और फिर उसके बाद लंच में फिर बच्चों का मतलब कुछ बनाना पड़ता है। अगर नहीं खिलाओगे ना तो बच्चे ऐसे उल्टी-सीधी चीज़ें खा के पेट भर लेंगे, और वो बच्चों के लिए बिल्कुल सही नहीं होता। तो मैं डेली क्या करती हूँ कि कुछ ना कुछ उनके लिए लंच में बनाती हूँ। अगर बड़े खाएँगे तो ठीक है, नहीं खाएँगे तो भी मैं लंच ज़रूर बनाती हूँ। और ऐसा होता है कि मेरे यहाँ आने पर ही लंच ज़्यादातर बनता है, नहीं तो यहाँ कोई लंच नहीं बनाता है, बस सुबह और शाम को खाना खाते हैं सब लोग। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि कभी पीले चावल बना देती हूँ, कभी मटर पुलाव बना देती हूँ, कभी कढ़ी चावल बना देती हूँ। ऐसे-ऐसे करके कुछ-कुछ बनाती हूँ ताकि बच्चे बच्चे जो हैं वो खाना खाएँ, ना कि चिप्स, बिस्किट, कुरकुरे ये सब ना खाएँ। तो जब वो ये सब खा के पेट भरते हैं ना, फिर वो बिल्कुल भी उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मैं बहुत अवॉइड करती हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ आने के बाद मैं बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ बच्चों को। भाई जो जहाँ मिलता है वो कुरकुरे, लेज़, वहाँ तो हम बिल्कुल लाते ही नहीं हैं घर पे। वही कभी-कभार ले देती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं इन चीज़ों को रोक ही नहीं पा रही हूँ। मतलब जो आता है वही कुरकुरे, चिप्स, लेज़ मतलब आते रहते हैं घर पे। तो फिर मतलब खुद भी जाएँगे पापा बाज़ार, या कोई भी जाएगा ले आएँगे उठा के, तो वो बच्चे जो है ना वो खा के पेट भर लेते हैं। तो फिर इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि दिन को लंच ज़रूर बनाती हूँ। मतलब एक बार उनका पेट भर दूँगी, फिर उसके बाद वो लेज़, कुरकुरे, चिप्स, बिस्किट कुछ भी नहीं खाएँगे। तो बस यहाँ पे जो है लंच हमारा बन गया था। लंच मैंने बच्चों को करने दे दिया था, सबने कर लिया था जो-जो करना था खाना, मतलब जिसने जिसने खाना था। फिर उसके बाद ना मेरी मशीन, जो यहाँ पे मशीन है ना, ये दूसरी लोहे वाली मशीन है। तो गाइज़ ये वाली मशीन ना पूरी लॉक हो चुकी थी। मतलब ये वाला जो ड्रेस मैंने पहना है ना येलो कलर का, ये मैंने स्टिच किया ना, कितनी मुश्किल से स्टिच किया ये मैं जानती हूँ। मतलब सिलाई नहीं लग रही थी, पूरा टाँके-टाँके धागा खींच रही थी पूरे। तो जब मैंने इसकी सफाई की ना, मैं बड़े दिनों से सोच रही थी इसकी सफाई करूँ, तो फाइनली मैंने आज मशीन लेके बैठी हूँ, सुइयाँ, पेचकस सब कुछ लेके। तो फिर मैंने इसका एक-एक पुर्जा खोल के इसको पूरा क्लीन किया। इसके बीच से इतने मोटे-मोटे वो जो कूड़ा फँस जाता है ना बीच में, तो इतनी मोटी-मोटी लेयर बन जाती है, वो सारी मैंने सुई के साथ ना खुच-खुच के पूरी बीच से निकाली है। और ये पोर्शन अगर क्लीन होगा ना तो आपकी मशीन एकदम मक्खन की तरह चलेगी। बस इसी पोर्शन की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो फिर मैंने क्या किया, पूरा प्रॉपर्ली पहले तेल लगाया मशीन को, थोड़ी देर के लिए छोड़ा, फिर उसके बाद सुइयाँ पकड़ी और पेचकस से ये खोला पूरा। फिर उसके बाद इसमें पूरा तेल लगा के अच्छे से प्रॉपर्ली इसको क्लीन किया, और फिर उसके बाद मैंने फ़िट किया मशीन पूरी को। और अब मुझे एक ड्रेस और स्टिच करनी है, तो इसीलिए मैं इसको पूरा फ़िट कर रही हूँ, क्योंकि ये जो सिला है ना मैंने बड़ी मुश्किल से सिला था। तो इसीलिए अभी मैंने इसको पूरा क्लीन किया प्रॉपर्ली, काफ़ी टाइम लग गया मेरे को उसको क्लीन करने में। मशीन पूरी मैंने पुर्जे खोल के इसको क्लीन किया। तो ये मेरी सासू मॉम की मशीन है, मुझे इस मशीन से बहुत ज़्यादा प्यार है, और सच बताऊँ तो ये मशीनें बहुत अच्छी होती हैं। और बस यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया है, और अब मैं इसके साथ स्टिच करूँगी ड्रेस। तो अभी मैं एक सिलाई लगा के देख रही हूँ, तो इसकी सिलाई अब काफ़ी स्मूथ आ रही है, बहुत अच्छे से सिलाई लग रही है। तो बस मेरी मशीन हो चुकी है क्लीन, और अब मैं करूँगी दूसरा सूट कोई और जो है वो स्टिच करूँगी। तो यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, गप्पे-शप्पे लगा रहे हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं, और साथ-साथ में मेरा अपना काम चल रहा है। बस मैं सोच रही हूँ कि जल्दी-जल्दी से कुछ ड्रेस 1-2 बना दी जाए वापस आगरा जाने के लिए।